हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमें पता है बैंक एग्जामिनेशन कैलेंडर बस शुरू ही होने वाला है। उसका पहला स्टेप आज से शुरू हो गया है। जैसे कि हमें पता है आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म फिलअप 1 जून से 21 जून तक रहेगा। तो फिर हमारे तैयारियों को और स्ट्रॉन्ग करने का वक्त आ चुका है। जितना भी मेहनत हमने किया है, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, उन सारी तैयारियों का रंग लाने का वक्त अब आ चुका है। हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन उस हार्ड वर्क को एक सही दिशा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, जो भी हम मेहनत डाल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब कुछ निखर के आए। तो फिर चलिए, हम सबको पता है कि आरआरबी का पीओ और क्लर्क इन दोनों का नोटिफिकेशन आ चुका है और जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो है अगस्त में। और तो फिर लगभग हमारे पास 60 डेज़ है कि हम किस तरह से अपने प्रिपरेशन को एक सही आउटलाइन करके उससे मैक्सिमम बेनिफिट पा सके। तो फिर ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात यह है कि आरआरबी में जैसे कि हमें पता है फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क हमारे बस न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग आते हैं प्रीलिम्स में, और मेंस में इंग्लिश, जी और कंप्यूटर सेक्शन रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के साथ साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क। फिर पीओ का अलग से एक इंटरव्यू होगा और क्लर्क का मेंस तक ही ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद मेंस के रिज़ल्ट के बेसिस पे हमारा जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आ जाएगा। लेकिन पीओ का मेंस के बाद एक इंटरव्यू होगा। ये तो हम सबको इन्फॉर्मेशन पता है। आप थोड़ा सा नोटिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे, जो भी बिगिनर है उन लोग अगर करेंगे ये, तो फिर आपको साफ साफ वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे हम हमारी जो तैयारी हम कर रहे हैं उससे हम मैक्सिमम बेनिफिट बाहर ला सकते हैं। पहली बात ये है कि जैसे कि हमें पता है न्यूमेरिक और रीजनिंग रहता है, और आरआरबी में क्या होता है कि जैसे कि क्लर्क का लेवल है और पीओ का लेवल है, उससे काफ़ी आसान लेवल होता है। आरआरबी क्लर्क का तो बहुत ही आसान लेवल होता है और आरआरबी पीओ का बहुत ही क्लर्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेकिन ऐसे इन जनरल अगर हम बात करें तो उसका भी लेवल आसान होता है। लेकिन कंपटीशन कहाँ होता है? कंपटीशन होता है स्पीड में। हम स्पीड में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, जिसके वजह से हमारा कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो फिर स्पीड पे हमें ध्यान देना चाहिए। आरआरबी एग्जामिनेशन में जो मेन फैक्टर प्ले करता है वो है हमारा स्पीड। क्वेश्चंस अदरवाइज सारे के सारे डुएबल होते हैं। आपको पता ही होगा 80 में लगभग कट ऑफ 75, 76, कहीं कहीं जगह पे 78 तक कट ऑफ पहुँच जाते हैं। ठीक है, इतना हाई कट ऑफ है तो अगर क्वेश्चंस डुएबल है, लेकिन अगर किसी का जो 19-20 का फ़र्क होता है ना, वो आता है स्पीड से। तो फिर पहली बात है कि हमें स्पीड पे काम करना होगा, और स्पीड पे काम करने का बस एक ही तरीका है कि हम प्रैक्टिस करें। जो भी चैप्टर से आप, पहली बात ये है कि मैं एक लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो एक फ्री का मॉक है, आप वो लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप इस वक्त किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, ये आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वो प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड होगा थोड़ा थोड़ा, तो फिर आप अगर वो लगा लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका इस वक्त का प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, और इसके बाद जो है, आप पहले ये समझिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। आप सपोज़ क्वांट का एक चैप्टर ले रहे हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वहाँ से आप कुछ ऐसे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उससे आपका प्रैक्टिस तो हो रहा है, आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में कभी नहीं आएंगे या फिर आने के चांस बहुत कम है। तो फिर जब आप मॉक लगाएंगे ना, उसको एनालाइज कीजिए पहले। जो भी मॉक मैं लिंक दे रही हूँ वो फ्री का है, वो आप लगा लीजिए। लगा के उस क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, आपसे क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि आप कौन से जॉनर में प्रैक्टिस करें। आप वैसे सम्स को प्रैक्टिस कीजिए, उस टाइप के सम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका स्पीड डेवलप हो जाए। और वीक में अभी आपके पास 60 डेज़ ही बचे हुए हैं, तो फिर आप लगातार मॉक्स देते रहिए। वीक में तो कम से कम आप एक दिन मॉक लगा लीजिए, उसके बाद वाले दिन उसको एनालाइज कीजिए कि आपने क्या गलती की। मॉक लगा के उसको छोड़ मत दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे मिस्टेक हो गया, कहाँ पे आप स्पीड पे थोड़ा और काम कर सकते हैं।
इस सारी चीज़ें पे फोकस कीजिए। तो फिर एक मॉक दीजिए, एक एनालिसिस कीजिए। ऐसे करके आप एक वीक में एक मॉक, एक एनालिसिस, फिर से बाद वाले दिन एक मॉक, ऐसे आप 3-4 मॉक लगा लीजिए एक वीक में। ठीक है, यह चला गया आपका मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस के बाद। और जो भी वीकनेस आप फाइंड कर रहे हैं ना, सपोज़ आपने रीजनिंग पे कहीं पे सिटिंग अरेंजमेंट में आपको लगा कि आप थोड़ा सा वीक है इस जॉनर में, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए और उस पर जितने भी सवाल आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप पा सकते हैं वो कीजिए। और कहीं कहीं जगह पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पे या फिर वहीं से कुछ सिमिलर क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड पेपर जो होते हैं प्रीवियस ईयर में, वो मिल जाएगा, वो आप लगाइए। लेकिन अभी मत लगाइए, अभी आप जो भी मॉक टेस्ट आते हैं ना, उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अपना ऑलिव बोर्ड है या फिर आपका अड्डा है, वहाँ पे आप मॉक लगाएंगे तो उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। वो अगर आप देंगे तो आपका प्रिपरेशन उस डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आप खुद को तैयार कर पाएंगे। और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर पे आएंगे, जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है, तब आपको वो काफ़ी आसान लगने लगेगा। ठीक है, आप ये कीजिए। और दूसरी बात ये है कि जो मेंस है ना, मेंस हमारा तो सितंबर में शेड्यूल्ड है, तो फिर अगस्त में प्रीलिम्स होगा और सितंबर में अगर मेंस होता है तो फिर हमारा बीच का गैप 1 महीना रहेगा या फिर 1 महीने से थोड़े दिन कम ही रहेंगे। ओके, तो फिर हमें मेंस का तैयारी भी अभी से शुरू करना चाहिए। देखिए, मेंस में एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा हमारा ऐड हो जाएगा जो इंग्लिश सेक्शन है वो, जो हमारा जीए सेक्शन है वो, और हमारा आ जाएगा कंप्यूटर सेक्शन। तो फिर आप इंग्लिश पे 1 घंटा इन्वेस्ट कीजिए दिन में 1 घंटा आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो फिर आपका अभी 60 डेज़ और तब जब आप और भी 30 डेज़ पाएंगे, इन 90 डेज़ का प्रिपरेशन आप अगर अच्छे से करेंगे तो फिर इंग्लिश सेक्शन में स्कोर करने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो फिर आप इंग्लिश को अभी से प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए मत रखिए कि हम उस 1 महीने में करेंगे, क्योंकि तब आपको जीए भी रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगा, ये याद रखिए। और जीए जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जीए आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी जीए को साइड रख रहे हो और तब जाके 1 महीने पे आप सोचेंगे कि हम पूरा 6 मंथ्स का जीए उस 1 महीने में कवर कर लेंगे। ऐसा मत कीजिए। क्या होगा, तब इतने प्रेशर आ जाएगा ना कि ये पढ़ना है, इतने सारी चीज़ों को याद रखना है, कहीं ना कहीं फैक्ट्स आपके दिमाग से निकलने लगेंगे। तो फिर जीए के लिए आप 1 घंटा दे दीजिए, उसको रिवाइज करने के लिए, नया करंट अफेयर्स जो भी अपडेट आता है उसे नोट डाउन करने के लिए दे दीजिए। और इंग्लिश के लिए आप 1 घंटा बचा के रखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तब एरर स्पॉटिंग आता है, जो भी आता है आप प्रैक्टिस करते रहिए उसको। और बाकी जो टाइम बचता है आपके पास, उसमें आप अपना रीजनिंग और क्वांट पे फोकस कीजिए और उसके साथ साथ एक मॉक लगा लीजिए। अभी 60 डेज़ बचा हुआ है, तो फिर अगर आप चाहे पहले के कुछ दिन लाइक 15-20 डेज़ अगर आप चाहे तो मेंस का भी एक मॉक लगा सकते हैं 1 वीक में, मतलब 1 मॉक इन 1 वीक ऑफ मेंस। इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। और आप अगर ये करेंगे तो फिर आप ही का बेनिफिट होगा। उस 1 महीने में आपका तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रीजनिंग सेक्शन और क्वांट सेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप इंग्लिश और जो जीए है वो पढ़ते रहिए, उसके साथ साथ आप प्रीलिम्स की तैयारी करते रहिएगा। और जो मेंस का मॉक आता है वो आप तब के लिए रख लेगा, वो जो 1 महीने का गैप होगा ना, उस गैप के लिए आप बचा के रख सकते हैं अगर आपका रीजनिंग और क्वांट बहुत ही ज़्यादा वीक है। लेकिन अगर आप अभी एक मॉक अगर लगा लेंगे वीक में, तो फिर इससे आपका क्या होगा, मेंस का प्रैक्टिस बना रहेगा। ये चला गया हमारा जीए सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन के बाद फॉर मेंस। एंड प्रीलिम्स के लिए जैसे कि मैंने कहा कि मॉक टेस्ट लगा लीजिए और उसको एनालिसिस करना मत भूलिएगा। और एक बात है, जो हमारा लाइव मॉक्स आते हैं ना, कुछ लाइव मॉक्स आते होंगे, मैं जब तैयारी कर रही थी मैंने कभी भी लाइव मॉक्स मिस नहीं करने की कोशिश की। ठीक है, आप कभी भी लाइव मॉक्स मिस मत कीजिए। आप लाइव मॉक्स मेक श्योर कीजिए कि आप ज़रूर उसको दें। उससे क्या होगा ना, आपको लाइव कंपटीशन कितना है और क्या है, आपको उसको एक डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। और मॉक्स जब लगाएंगे आप फोकस कीजिए ऑन द परसेंटाइल, नॉट ऑन द नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस और नॉट ऑन द परसेंटेज। नो,
फोकस ऑन द परसेंटाइल, हाउ मच परसेंटाइल यू आर गेटिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो फिर आप ऐसे तैयारी कीजिए। कुछ और अगर सवाल हो आपके मन के अंदर तो कमेंट सेक्शन में वो डालना मत भूलिएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक प्लीज़ कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।